बाइकल्ला में, ख़ास तौर पर बाइकल्ला असेंबली में पिछले 10 साल से आपके दरमियान में हर इलेक्शन में मैं यहाँ पर आता हूँ, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या नगर सेवक का इलेक्शन हो। मकसद एक ही है कि हम हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा करें। आज हिंदुस्तान के अंदर वाहिद एक ही जमात और एक ही कायद है जो हमारी तकालीफ पे या हमारे पर होने वाले मजालिम पर या हमारे खिलाफ बनाए गए क़वानीन पर आवाज़ उठाती है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़। आज मैं बाइकल्ला की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि 20 तारीख के रोज़ असेंबली इंतखाबात है। फैयाज अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। यूबीटी उद्धव शिवसेना से जामशुदकर है और एक शिंदे शिवसेना है, उससे यामिनी यादव है। आप दोनों पार्टियों को देखिए, दोनों पार्टियां कोसे चेहरे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये शिवसेना भी बाल ठाकरे की फोटो लेकर इलेक्शन लड़ रही है और वो सेना भी बाल ठाकरे की फोटो लेकर इलेक्शन लड़ रही है। और फैयाज अहमद किस फोटो को लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, देखिए आप खुद। अब आप ये सोचिए कि जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा उसकी फोटो लेकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपकी हमारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले की फोटो लेकर एक शख्स आपके दरमियान में है, आपका भाई है, आपके बीच में से है, आपकी बस्ती का है, आपके एरिया का है। हम गुज़िश्ता कई वक्त से, मैं बात खास तौर के ऊपर बाइकल्ला की आवाम से गुजारिश करूंगा, ये कहना चाहूंगा कि 2014 के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में इलेक्शन लड़ी, उसके बाद भी 2019 में भी इलेक्शन लड़ी, उससे पहले 2019 से पहले नगर सेवक का इलेक्शन आया, उसमें भी इलेक्शन लड़ी। तो क्या बात है, हम में इत्तेहाद क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ मुस्लिम पोलिंग का 50% वोट मिल रहा है, क्या यह सही बात है? आज के दौर में जंग का मौका तो नहीं है, ना जंग लड़ना है ना कुछ है। आज के दौर में जंग, जो भी बोलो आप, जो भी है, इलेक्शन है जिसके अंदर हम अब अपने कायद और अपने उम्मीदवार को जो हमारी तर्जुमानी सही ढंग से ऐवानों में कर सके उनके लिए चुनना है। तो जरूरी है कि हम अपना हर एक वोट मुत्तहिदा तौर के ऊपर निकल कर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे। आज सिर्फ ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बहुतान तराशी और बदनाम कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर चाहे कोई भी बिल आओ, एनआरसी का हो, ट्रिपल तलाक का हो, वक्फ बिल आओ, कोई कानून आओ, जिस चीज के अंदर हमारे के ऊपर टारगेट किया जाता है, हमारे पर मजालिम ढाए जाते हैं, उसके ऊपर आवाज उठाने वाले की आवाज कौन है? सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। मैं सही बोल रहा हूं ना? सिवाय इनके कोई आवाज उठाता पार्लियामेंट में हमारे मसाइल के लिए तो वोट मांगने दूसरे कैसे आते फिर हमारे दरमियान में? आवाज उठाने का हक, आवाज उठाने का काम जो करता है, वोट मांगने का हक भी उसी को है। आपसे आपका कायद है, हमारा कायद है, पूरे हिंदुस्तान के अक़ीदतों का कायद है असदुद्दीन अवैसी। आज ये सोचिए कि यहां से आपका एक आमदार, एक एमएलए जीतकर असेंबली में जाएगा, ना सिर्फ बल्कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी उतनी ताकत
बैरिस्टर ओवैसी की आवाज को मिलेगी इंशाअल्लाह। ये अहम चीज है। कौन आपका काम करता है? इलेक्शन आया, उन्होंने क्या करे, आप क्या करते, यही बात है। कौन अब है सो क्या कर रहा, कौन क्या करा, कौन क्या फायदा पहुंचाया हमारे को। हाँ, ये बात जरूर कह सकता हूं, जो किसी ने नहीं किया वो आपके मसाइल फैयाज अहमद पूरे करेगा इंशाअल्लाह। आपके मसाइल को जानता है फैयाज अहमद, आपकी क्या तकलीफ है जानता है, यहां के मोहल्लों के मसाइल को जानता है। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि हम बाशऊर कौम हैं। आज इलेक्शन का वक्त है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम सब मिलकर मुत्तहिदा तौर के ऊपर अगर साथ ना दें तो कौन साथ देगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? अगर आप मुत्तहिद नहीं हुए, आप अपनी जमात को कामयाब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हर कोई ये चाहता है कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहां से, महाराष्ट्र से और असदुद्दीन अवैसी की आवाज को दबाया जाए ताकि उनको पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि उनकी आवाज दबे। यह उनका मकसद है। तो ये बेबाक आवाज को पार्लियामेंट के अंदर हमारे हक के लिए उठने के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर अपना वोट डालना पड़ेगा। चाहे कोई दूसरा उम्मीदवार, अब तक हमारे पास कई एमएलए आए गए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फैयाज अहमद ना सिर्फ आपके मसाइल हल कराएगा बल्कि आपका वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेगा, आपकी हमारी क़यादत को मजबूत करेगा। यह अहम चीज है। हमारे बीच में मीर सादिक, मीर जाफर बहुत हैं जो कल भी स्टेज के ऊपर थे, यहां पर देखा मैंने। कल आदित्य ठाकरे, बाल ठाकरे की फोटो लगाकर यहां पर जलसा कर रहा था। हमारे बीच के मीर जाफर, मीर सादिक स्टेज के ऊपर थे। अरे भाई, जब आपकी पार्टी से कोई नहीं है, आपका उम्मीदवार नहीं है, आप स्टेज के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं खामखा? जब सब मिलकर मुत्तहिदा तौर के ऊपर एक ऐलान करे थे, एक फैसला करे थे कि कोई एक मुसलमान कैंडिडेट को दे दो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बोलकर, ये तमाम भाईकल्ला के लोग, मदनपुरे के लोग के डिसाइड करे थे या नहीं करे थे? उसके बाद जब यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जब तुमने टिकट नहीं दिया और मजलिस ने फैयाज अहमद को टिकट दिया, तो तुम जाकर जामशुद करके गोद में बैठते हो। ये ज़र्फ है आपका। आज जरूरत इस बात की है, इनके बातों में ना आए, ये सिर्फ बहतान लगाना और इल्जाम लगाना जानते हैं। फैयाज अहमद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है, यहाँ की अवाम बखुद भी पहचानती है। मैं आप तमाम से यही कहूँगा, मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर निकल कर 20 तारीख के रोज़ अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।